इसीलिए बिना तुलसी के स्पर्श के देह पवित्र नहीं होता। इसलिए जो तुलसी अपने कंठ में धारण नहीं करते उनको देव पूजा का अधिकार नहीं है, उनको पितरों के श्राद्ध का अधिकार नहीं है, उनको भगवान की सेवा का अधिकार नहीं है। क्योंकि वे चाहे जितने पवित्र हो जाएं, बिना तुलसी की पवित्रता तो आएगी ही नहीं, तुलसी के धारण करने से ही पवित्रता आवेगी। इसलिए प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कंठ में तुलसी धारण करनी ही चाहिए। भले ही वह वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित न हो तो भी भगवान को निवेदित करके तुलसी अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि तुलसी धारण करने के बाद तुलसी की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। मर्यादा क्या? जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें। जो खाने पीने की जो वस्तुएं निषिद्ध हैं उन वस्तुओं को हम अपने आहार के रूप में न लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपवित्र आहार से विहार से बचेंगे तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र होगा और हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ जीवन जीने का ये साधन है। तुलसी की मर्यादा रखनी चाहिए। बंगाल में हमने देखा, कलकत्ते में, कि वो स्नान करके जैसे भजन में बैठे वो तुलसी पहन ली उन्होंने। सच्ची बात बता रहे हैं भैया जी। और उसके बाद उन्होंने भजन करके बाद में तुलसी की माला गले से उतार के, माला जप माला तो खूंटी पर टांगी दी और तुलसी की जो माला कंठी पहनते वो भी वहाँ लटका दी। तो मैंने उनको पूछा कि अरे आप तो वैष्णव हैं, हमेशा तुलसी धारण नहीं करते। तो बंगला में बोले कि ठाकुर निगुड़ा खाता है ना। निगुड़ा खाता, निगुड़ा माने वही जल तरोई। और कितना स्पष्ट करके बता मैं। और मछली वछली खा लेते हैं ना, तो वो जाते हैं कई बार, मछली खाना पड़ता है, दावत होती है, न्योता होता है, तो गुरुजी ने बोल दिया ना कंठी पहन के नहीं खाना, तो हम कंठी जप के समय उसमें खाते पीते नहीं, उस समय पहन लेते हैं, बाद में उसको रख देते। भैया ये चतुराई मत करो। ऐसा क्यों चतुराई करते हो? कंठी धारण करो तो कभी उसको त्यागो मत। शास्त्रों में लिखा है क्षणा यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। जैसे द्विजाति को, ब्राह्मण को निरंतर यज्ञोपवीत धारण करके रहना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को हमेशा कंठी धारण करनी चाहिए। आधे क्षण के लिए भी कंठी से यदि कंठ रहित हो गया तो वो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता। विष्णुद्रोही भवेन नरः। तो हम भगवत द्रोही क्यों बने? हमारे गले में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। कई बार कंठ की तुलसी धागा में होती तो टूट ही जाती है, तो और भी उपाय है। अब कान में तुलसी है, अब ये तो जल्दी टूटेगी नहीं, ये तो रहेगी ही, तो तुलसी का संपर्क बना रहता है। हमारे यहाँ महात्मा लोग जटा में तुलसी के दाने डाल लेते हैं, ये जैसे दाना है तुलसी का, ऐसे दाना डाल लेते हैं। मान लो गले वाली किसी अवस्था में, ये डॉक्टर बड़े विचित्र होते हैं। हम तो पहले ही पक्का कर देते हम कंठी नहीं उतारेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं सब उतार दो, हॉस्पिटल में जाओ तो सब उतार दो। तो सब जगह तो उतारने को बोलेंगे, ये तो कहेंगे जटा उतरवा दो, ये तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमें से हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो उस समय भी तुलसी से विमुख न होवें। तुलसी सदा शरीर पर रहनी ही चाहिए। स्पृष्टा पुष्पावनी। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, उसको छू करके जब जल शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। सारे तीर्थों में स्नान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अरे स्नान की बात छोड़ दो,
तुलसी कंठी धारण करने वाला जब भगवत प्रसाद पाने बैठता है तो सिखते सिखते तु लभिते बाजिमेद फलम मुने, उसको एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठवन्निना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन, जिनका शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है, अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग हो जाता है, वो जीव लौट करके फिर भगवान के धाम से धरती पर नहीं आते हैं। इतनी महिमा है। तुलसी से भगवान का महानैवेद्य तैयार होता है। कौन सा नैवेद्य? क्या कहते हैं उसको? महानैवेद्य। जिस विधि से हम बता रहे हैं, इस विधि से आप भगवान को भोग लगा दोगे तो आपके घर के ठाकुर जी 1000 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाएंगे। 1000 वर्ष तक का भोग आपने लगा दिया। हम लोग क्या करें, कभी बाल भोग में चूक हो जाती, कभी राजभोग में, कभी ठाकुर जी के उत्थापन भोग में, कभी व्यारू में। तो कोई चूक ना हो, सारे दोषों का परिहार इस महानैवेद्य के अर्पण से हो जाता है। इसकी विधि है। भूमि को, स्थल को अत्यंत पवित्र करके, गाय के गोबर से लीप करके और चूल्हा चेता करके, अच्छा हो कि यज्ञीय अग्नि मिल जाए, यज्ञ की अग्नि मिल जाए तो अच्छा है। उस अग्नि से ही चूल्हे को चैतन्य करें और फिर संपूर्ण रसोई भगवान की तुलसी की सूखी लकड़ी से ही बनावे। संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से बनावे, बड़ी पवित्रता से। और बनाने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें और फिर भगवान को प्रेम से जिमावे तो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है। कितनी अच्छी! भगवान तो तृप्त ही हैं, माने वो 1000 वर्ष तक आप अष्टयाम में जो भोग लगाओगे, उतने भोग से जितने राजी होंगे, उतना एक बार के भोग से राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हम गीता वाटिका गए गोरखपुर, तो वहाँ बगीचा से तुलसी पुरानी सूखी रखी थी, बहुत तुलसी थी और नए नई पौध लगाई थी। तो हमने वहाँ पूछा कि तुलसी का उपयोग क्या है? अरे बोले इनको नदी में विसर्जन कर देंगे। तो मतलब किसी के काम की तो नहीं है? बोले किसी काम की नहीं। तो हमने कहा हम उपयोग कर सकते हैं? बोले हाँ करो। तो यज्ञ में, नित्य आहुति में तुलसी का, हवन में बहुत महत्व है तुलसी का, वो तो है ही है। तो हमने कहा कि अच्छा अवसर है, यहाँ बनाना चाहिए। तो मिट्टी का सुंदर कोरा मटका मंगा करके और सुंदर देसी गाय का दूध मंगाया गया और तुलसी की लकड़ी से ही खीर तैयार हुई। श्री राम जय राम जय राम। और ये हमारे साथ जितने लोग हैं सबको कहा गया कि महामंत्र का उच्चारण करते हुए चावल बीनना है। महामंत्र एक पूरा हो जाए, 16 नाम, तब एक चावल रखना है। अब सब चावल बीनने में लग गए और बस हरिनाम, बीच में किसी को कुछ बोलना नहीं है। हरिनाम लेते हुए खीर बनी, ठाकुर जी को भोग लगा और भोग लगने के बाद जो पाया, आहा क्या कहें, गिरा अनयन नयन बिनवानी। अब हम बोल ही नहीं सकते हैं, अनिर्वचनीय दिव्य स्वाद। ऐसा लगा कि ठाकुर जी के अधर सुधारस का स्वाद उसमें है। और हमने तो पूरा कटोरा भर के खीर ही लिया और कुछ दूसरी चीज ली नहीं। ऐसा नशा छा गया भगवत कृपा का, भगवत प्रेम का, क्या कहना। तो आप लोग चाहें तो भगवान को इस प्रकार से बड़ी पवित्रता से नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को जो उपदेश किया है, उसमें भी एक एक चावल का कण और उसी से नैवेद्य तैयार करके ठाकुर जी को भोग धराने की बात कही है। उनके चरित्र में और लीला में भी देखने को प्राप्त होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
स्पृष्टा बपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। माताओं को पंचांग प्रणाम और पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक तुलसी को जो प्रणाम करते हैं उनके शरीर में कभी भयंकर रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। सिक्तांत कत्रासनी, जो तुलसी में नित्य श्रद्धा पूर्वक जल सींचते हैं तो यमराज को भय हो जाता है। यमराज कहते हैं चित्रगुप्त, कहाँ हजूर? हाँ सरकार। बोले इसका खाता फाड़ के फेंक दो। क्यों? अरे बोले बड़ा पापी आदमी है, कई जन्मों का पापी है। आप कहते खाता फाड़, हाँ खाता फाड़ के फेंको इसका। क्यों? बोले अब इसने तुलसी की भक्ति आरंभ कर दी है, अब ये तुलसी जी में रोज जल चढ़ाता है। जो तुलसी जी में रोज जल चढ़ाता है उसको जमलोक नहीं जाना पड़ता। तो सिक्तांत कत्रासनी। और जिसने तुलसी का पौधा लगा दिया मानो उसने अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया, भक्ति का पौधा लगा दिया है। और जो भगवान के प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। और जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर देता है तो विमुक्ति फलदा, वो संसार चक्र से छूट जाता है। ऐसी तुलसी महारानी की जय हो। और इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस समय तुलसी का बड़ा महत्व है। दीपदान का महत्व, कार्तिक मास में दीपदान, बहुत ध्यान से सुन लो भैया, कार्तिक मास में जो दीपदान का महत्व है उससे 1000 गुना अधिक महत्व है पुरुषोत्तम मास में दीपदान का। अब हम रोज कहना भूल जाते हैं, अब जितने दिन बचे हैं सब लोग दीपदान जरूर किया करो। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके, हो सके तो थोड़ी रुई लगा लो तो जिसमें जल्दी चैतन्य हो जाएगी। और वेद लक्षणा गाय के घी से भगवान के सामने दीपदान करो, यमुना जी पे, पीपल के नीचे, और जहाँ देवालयों में जहाँ चाहें आप वहाँ दीपदान करें। बहुत बड़ी महिमा है तुलसी से दीपदान की का इस पुरुषोत्तम मास में। आज हमारे स्थान के एक संत बोल रहे थे कि आपने एक बार पुरुषोत्तम मास की थोड़ी बात बताई थी, इस बार तो आप भूल ही गए पुरुषोत्तम मास की बात बताना। तो कम से कम आप कुछ बता देते तो लोग सावधान होकर कुछ न कुछ कर लेते, लोगों को लाभ मिल जाता। अब नाम महाराज की चर्चा के आगे दूसरा कुछ सुहाता ही नहीं, क्या करें। और दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ चले जाएंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो कम से कम नाम वंदना हो जाए और उसके बाद कहीं अवसर मिलेगा तो हम पुरुषोत्तम मास की भी बात थोड़ी सी बताएंगे जरूर, जिससे कि लोगों को लाभ मिल जाए। एक भाव हमारे मन में है, हमने आचार्य योगेंद्र जी से तो कहा था लेकिन और हम दूसरे से चर्चा नहीं कर सके। वो भाव मन में ये है कि यह एक श्री मलुक पीठ पूरी धरती का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ लगभग 1.5 लाख शालिग्राम जी, वैसे हम 1.25 लाख ही बोलते हैं लेकिन पूरी संख्या में 1.5 लाख के करीब शालिग्राम भगवान यहाँ विराजमान है। इतनी बड़ी संख्या में इतने शालिग्राम जी कहीं नहीं है, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 40,000, 1 लाख भी कहीं नहीं है। पर यहाँ भगवान की स्वयं की अहेतु की कृपा करुणा से इतनी बड़ी मात्रा में भगवान शालिग्राम बैठे हैं, विराजे हैं। शास्त्रों में तो लिखा है कि सपाद लक्ष्य शालिग्राम जहाँ होते हैं वहाँ कोई अतीर्थ कुतीर्थ क्षेत्र भी क्यों न हो, वहाँ मरने वाले कीट पतिंग को भी सद्य भगवान का धाम मिलता है। मरने कीट पतिंग को, भजन करने वाले को नहीं। और ये तो श्रीधाम वृंदावन है और वृंदावन में यमुना जी का पुलिन है, यहाँ इतने शालिग्राम भगवान विराजमान हैं तो किसी से भजन साधन नहीं भी बनेगा और यहाँ पड़ा भी रहेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान बड़ी कृपा करके विराजे हैं। तो मन में हमारे ऐसा भाव आ रहा था कि यदि व्यवस्थापक लोग तुलसी की व्यवस्था कर लें तो बहुत से लोगों के मन में एक संकोच रहता है,
महाराज जी आप ही खरीद के तुलसी लाए और हमने चढ़ाई तो हमें पुण्य नहीं मिला, ऐसा एक बार लोगों ने कहा था। लोग कहते हैं ना कि हमारा तो उसमें पैसा दे, अब पैसा लेवें वो भी शोभनीय नहीं लगता कि हम तुलसी चढ़वा के कहें तुलसी इतने के उसका पैसा वसूला जाए आपसे, ये भी ठीक नहीं। तो उसके लिए हमारे मन में एक बात आई है कि तुलसी, खुली तुलसी लेकर जो तुलसी का कार्य करने वाले लोग हैं, यदि उनकी व्यवस्था हो जाए वे यहाँ विराज जाएं, और फिर जिसको तुलसी अर्पित करने का है तो न्योछावर देकर तुलसी ले आवें, एक एक डलिया, और फिर एक बार पुरुषोत्तम सहस्रनाम का उच्चारण यहाँ से आचार्य जी कर दें, और वह तुलसी फिर शालिग्राम भगवान को अर्पित हो जाए। तो यदि पुरुषोत्तम मास में 1.25 करोड़ तुलसी अर्पित हो जाए तो एक तो चातुर्मास्य, और चातुर्मास्य में भी पुरुषोत्तम मास, उसमें यदि 1.25 करोड़ तुलसी भगवान शालिग्राम जी को चढ़ जाए तो हमारे मन की हो जाएगी। हमारे मन में ये भाव आया है। तो अब जितने लोग बैठे हैं उतने लोग करेंगे तो उतने हजार तो हो ही जाएंगे। अब वो रोज काउंटिंग हो जाए, गणना हो जाए, फिर ठाकुर जी की कृपा से जल्दी जब बड़ा हॉल वहाँ बन जाएगा, बन ही रहा है, थोड़ा तैयार हो जाएगा, तो नई गौशाला में तो 2-3 हजार लोगों को भी बैठने की व्यवस्था है। तो ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तो ज़्यादा लोग तुलसी से तो एक एक नाम से तुलसी अर्पित कर दिया, बाद में वो सारी तुलसी इकट्ठी होके यहाँ शालिग्राम जी को अर्पित हो जाएगी। तो यह एक बड़ा विलक्षण उत्सव हो जाएगा। तो ऐसा यदि हो सके तो अच्छी बात है। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, जो सुमिरत भयो भांगते। मैं तो भांग के पौधे के जैसा था, किसी काम का नहीं, लेकिन नाम स्मरण करते करते भांग जैसा तुलसीदास भी आज तुलसी के जैसा पवित्र हो गया। ये श्री राम नाम की विलक्षण महिमा है। हमको ऐसा लगता है भैया जी कि गोस्वामी जी के जमाने में भी साधु संत खूब भांग पीते होंगे। उनके मन में आया कि थोड़ी ये प्रेरणा भी दे दें कि भाई भांग मत पियो। इसलिए जो सुमिरत भयो भांगते, भांग को निषिद्ध वस्तुओं में गोस्वामी जी ने गणना की। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। और भंग वाले लोग ऐसे ऐसे दोहा छंद सवैया बोल करके तब ग्रहण करते हैं कि क्या कहना है। एक कहावत है, जति को रति, जति को रति। बढ़िया गहरी छनी भई भांग हो तो एक रत्ती, यति माने साधु, एक रत्ती में ही लहर आ जाएगी, तरंग आ जाएगी। जति को रति सिद्ध को मासा। और सिद्ध है तो इतना एक मासा ले लेगा, और इससे अधिक तो देख तमाशा। जति को रति और सिद्ध को मासा, और याते अधिक तो देख तमाशा। हमारे यहाँ खाक चौक में पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ हमारे स्थान में वर्ष में एक दिन ठाकुर जी को भांग का भोग महाराज जी लगाते। परंपरा से लगता है तो आज भी लगता है। ये होली के दूसरे दिन, जिसको धुरेड़ी कहते हैं, होली मुख्य होली जिस दिन होती है, तो बड़ी पवित्रता से महाराज जी भांग घुटवाते और ठाकुर जी को भोग धराते, और भोग धरा के फिर बाहर बैराज फिर स्वयं भी लेते, और विद्यार्थियों के लिए उनको नहीं देते, उनको तो अलग बिना भांग की रहती शरबत खाली ठंडाई वो उनको देते। और बस ठाकुर जी को भोग धराने के बाद महाराज जी सिर झुका के बैठ जाते
और कहते ठाकुर जी की तरफ मुंह करके कहते जाओ होरी खेले आओ। ठाकुर जी से कहते जाओ होरी खेले आओ। ये वाक्य जरूर, जाओ होरी खेले आओ, और फिर ऐसे सिर करके बैठ जाते। तो एक कलकत्ता के हाई कोर्ट के बड़े बैरिस्टर थे, बड़े वकील थे, गोपाल बाबू नाम था, बंगाली थे, और लंदन से बैरिस्टरी की थी। पुराने जमाने की बात है, स्वतंत्र भारत में भी वे बड़े, बहुत बड़े वकील थे कलकत्ता के गोपाल बाबू। तो सिद्धि कहते बंगाली, सिद्धि, ए टू सिद्धि, मैंने थोड़ी भांग हमको भी दो। महाराज जी को, महाराज बोले अरे भाई आप पढ़े लिखे हो, ज़्यादा सहने बहुत गहरी है छनी भाई। अरे नहीं बा ए टू प्रसाद देवेन, थोड़ा सा दे, थोड़ा। अच्छी लगी, स्वादिष्ट रबड़ी में बनी थी, उन्होंने ले लिया। लेने के बाद जैसी तरंग आई तो तुरंत जाके उन्होंने स्नान किया और अपना बैरिस्टरी वाला पूरा कपड़ा पहना और अपने एक छोटा सा सूटकेस लिया और फॉरवर्ड अंग्रेजी बोले, कभी बंगला बोले कभी अंग्रेजी धूमे। महाराज बोले क्या हो गया गोपाल बाबू? तो बोले तो प्लेन आने का समय हो गया है और हमको जाना है बहुत ज़रूरी, और हमारा वहाँ हमको जज के साथ जिरह करना है। तो महाराज जी ने कहा ये तो वृंदावन है, यहाँ हवाई जहाज है ही नहीं, यहाँ कहाँ हवाई जहाज है? तो ऊपर चील उड़ रही थी। तो बोले रे बाबा देख के ना कितना जहाज घूम रहा है आकाश में, अब उतरने वाला है। तो एयरपोर्ट कहाँ है? तो छत के ऊपर। उन्होंने कहा ये एयरपोर्ट है, बस अभी जाएंगे हम, बैठेंगे उसमें जहाज में। महाराज जी बोले गोपाल बाबू को कमरे में बंद कर दो बाहर से, कहीं छत से कूद न पड़े ये। तो भैया याते अधिक तो देख तमाशा। इसलिए जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास।